बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 1 कर रहे हैं और आज उसका लेक्चर 4 जो है मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। और इस लेक्चर में चूँकि हम बाकायदा तौर पे इन द इंट्रोडक्शन in this practical we have done the location, latitude, longitudes and their respective some other definitions as well, just to have a complete knowledge and complete understanding of this practical. तो मैंने इस पूरे प्रैक्टिकल को बहुत कह लिया जाए स्टेप बाय स्टेप आपके सामने रखा है। एक तो पहली बात यह है कि ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है, तो मैं चाह रही हूँ कि आपकी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि आपकी पूरी तरह से इसके ऊपर ग्रिप हो। और ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि कहीं से भी आपको लगे कि हमें समझ आने में कहीं कमी आई तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे सामने जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़ी, वरना आप जानते हैं कि क्लास में आप वंस टू डिलीवर द लेक्चर तो वो बस लाइक दैट इज़ कंसीडर टू बी एज सफिशेंट। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए जो कोई मुश्किल ना आए, तो उसके लिए जो है मैंने ये सारा अरेंज किया है। अच्छा जी, हम चूँकि उसकी डिस्क्रिप्शन या थेरी का पार्ट कर चुके हैं, अब लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड को अंडरस्टैंड करने के लिए इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक देयर इज़ an exercise question. So now you can see the exercise question is question number 1. It will be considered as 1 के भी इस टॉपिक से रिलेटेड ये एक ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो हम इसे अच्छे से फिल कर लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जैसे ही आप थ्योरी का सारा पार्ट लिख लेंगे, जैसे जैसे मैंने आपको अपने पिछले जूम क्लास में बताया कि कैसे आपको कॉपी पे प्रैक्टिकल लिखना है, तो उसके बाद आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। और ये भी ऐसे ही होगा कि ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है आप अपने राइटअप वाले पेज पे नैरो लाइंस वाले पे लिखेंगे, वहाँ पर आप इसे नहीं, आप इसे ब्लैंक वाले पेज पर सॉल्व कीजिए, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो अब मैं आपको इसकी रिस्पेक्टिव डायग्राम्स दूंगी और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन आप अपने ब्लैंक पेज पे नीटली पेंसिल के साथ इसको ड्रॉ कीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है? राइट द नेम ऑफ दो सिटीज़ विच हैव द फॉलोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है। तो हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड हमें दिया गया है इस क्वेश्चन में, और हमें जो है नेम ऑफ द सिटी मालूम करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमने लैटिट्यूड्स पढ़े थे एंड दे आर 180 इन नंबर, लॉन्जिट्यूड्स पढ़े थे एंड दे आर 360 इन नंबर। तो ये हम सब कर चुके हैं। तो विद रेफरेंस टू दैट थ्योरेटिकल पार्ट नाउ वी आर एबल टू सॉल्व दैट एक्सरसाइज क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली देयर विल बी अ वे, देर विल बी अ मैथड हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो पहले वाले को या पहले 3 को मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ मिलकर यहाँ सॉल्व करूँ, और उसके बाद के जो रिमेनिंग होंगे वो मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए क्वेश्चन दिखा दूँगी और चाहूँगी कि आप इन्हें ख़ुद सॉल्व करें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। अच्छा जी, आप अपने पहले वाले क्वेश्चन को ज़रा देख लें, पहले वाले क्वेश्चन के पार्ट को ज़रा देख लें। अच्छा जी, मैंने आपके सामने ना एक टेबल बनाया, मैं आपको उसको पूरा दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्या करना है। ये देखिए, ये पूरा एक टेबल बना हुआ है, 3 कॉलम्स बने हुए हैं और इनकी हेडिंग्स में पहले जो है एक लैटिट्यूड की हेडिंग बनाई है, फिर लॉन्जिट्यूड्स की है और फिर नेम ऑफ़ द सिटी है, जो कि हमारा क्वेश्चन का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इसको हमने सॉल्व करना है। अच्छा, लैटिट्यूड वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि ए पे अभी हमने काम करना है। तो ए क्वेश्चन में दिया है 34 डिग्री साउथ, एस का मतलब है यहाँ पर साउथ बताया गया है। अच्छा, लॉन्जिट्यूड्स में बताया गया है 51.5 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ पर जो आपको एक छोटा सा गोल दायरा सा नज़र आ रहा है, एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये जो है ये डिग्री का साइन है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। जब भी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स को डिस्कस किया जाएगा तो डिग्री का साइन ज़रूर दिखा जाएगा। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि जब हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स को डिफ़ाइन भी किया था तो हमने कहा था, इफ़ यू रिमेंबर, एंगुलर डिस्टेंस। तो ये एंगुलर डिस्टेंस होने की वजह से हम यहाँ डिग्री के निशान को लगाना, इस सिंबल को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यानी मैं इसलिए बार बार आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप एग्जामिनर के सामने कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वहाँ पे डिग्री का साइन नहीं मार्क करते हो तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट सकते हैं। अच्छा जी, अब लैटिट्यूड को देखें तो लिखा हुआ है 34 डिग्री साउथ। अब इसे वर्ल्ड मैप पे जाते हैं और ढूंढते हैं कि 34 डिग्री साउथ असल में है क्या। ये क्लियर है क्योंकि ये लैटिट्यूड वाले कॉलम में लिखा हुआ है, तो ये 34 डिग्री साउथ है। और हमने लैटिट्यूड्स में पढ़ा था कि इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है,
ठीक है। इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है या फिर एक पैरेलल है, और ये 0 डिग्री अगर इक्वेटर है तो इसकी हाफ नंबर जो हैं वो दे आर इन द नॉर्थ, लाइक 90 डिग्री नॉर्थ तक 90 लैटिट्यूड जो हैं हमें नॉर्थ में मिलेंगे, और रिमेनिंग जो 90 हमें लैटिट्यूड्स हैं वो साउथ में मिलते हैं, ठीक है। और इसी वजह से नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर बनता है। तो हमें नॉर्थ में नहीं जाना, बल्कि 34 डिग्री साउथ का मतलब है कि वर्ल्ड मैप में इक्वेटर से हमें नीचे की तरफ जाना है। मैं एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करके आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली बता भी देती हूँ। लाइक मैं बताना चाह रही हूँ कि लैटिट्यूड जो हैं उनका मतलब ये है कि ये वाले, ये जो पैरेलल्स हैं, दीज आर बेसिकली द लैटिट्यूड्स, ठीक है। और मैं अगर कहूँ कि ये जो है आपका 0 डिग्री है और ऊपर जाना है तो नॉर्थ है, और नीचे आना है तो साउथ है। अब अगर आपके क्वेश्चन में लैटिट्यूड में साउथ लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये ऊपर वाला पोर्शन तो आपने बिल्कुल नहीं करना, इसको तो टच ही नहीं करना। वर्ल्ड मैप में भी आपने लोकेट करने के लिए ढूंढने से पहले आपने साउथ की तरफ आ जाना है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में साउथ लिखा हुआ था। अगर नॉर्थ लिखा होता तो आप नॉर्थ वाले एरिया में जाते। इसका मतलब ये है कि 34 डिग्री साउथ आपने इतने हिस्से में, ये जो हिस्सा है वर्ल्ड मैप का, इतने हिस्से में आपने ढूंढना है। क्लियर है? तो चलें जल्दी से वर्ल्ड मैप को देखते हैं कि ये 34 डिग्री साउथ कहाँ पर है। ये देखें बच्चों, आपने ये पूरा वर्ल्ड मैप मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं उसके उस पोर्शन की तरफ आई हूँ जहाँ से मैं आपको इक्वेटर दिखा सकूँ। और ये देखें, ये 0 डिग्री सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये मेरे राइट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ये है ये 0 डिग्री है, ठीक है। ये पूरी ये जो लाइन जा रही है ये इक्वेटर की जा रही है। अभी मैंने आपको बताया, ये देखो लिखा हुआ भी आ गया इक्वेटर। मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे इक्वेटर से नीचे जाना है, यानी इसका मतलब है कि 34 डिग्री जो होगा वो इस इक्वेटर से नीचे है। अब लैटिट्यूड्स की जो डिवीजन की गई है ना इस वर्ल्ड मैप पे, वो 15 डिग्री के इंटरवल से की गई है। हर 15 डिग्री के बाद एक लैटिट्यूड को ड्रॉ किया गया ताकि ज़्यादा रश ना हो जाए। अब 15 के बाद अगर हम देखें तो ये देखें 30 डिग्री लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये नज़र आया मेरे स्टूडेंट्स को? ये 30 डिग्री क्लियर हो गया, ये 30 डिग्री चल रहा है। अब 30 के बाद जो अगला लैटिट्यूड मुझे मिल रहा है वो 45 का मिल रहा है। इसका मतलब वो 34 डिग्री जो है वो इस 30 से 45 के दरमियान में ही है। 30 और 45 के दरमियान डिफरेंस जो है वो 15 डिग्री का है। इसका मतलब है मैं अगर इसका आधा कर लूँ तो यहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ कमो बेश जो है ये तकरीबन बन जाएगा कोई 36-37 डिग्री पर। मुझे 36-37 डिग्री तो चाहिए ही नहीं, 36-37 तो चाहिए ही नहीं, हाफ ऑफ द 15। मुझे तो 34 चाहिए, तो कम और बेश हाफ ऑफ द 14 वो ये बनता है। अब जब मैं इसकी तरफ इसको पैरेलल लेके हुए इस तरफ आती हूँ तो ये देखें 34 डिग्री पर जो आपका इम्पॉर्टेंट सिटी आता है कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया का, दैट इज़ सिडनी। क्यों मैंने सिडनी कहा? अभी हालांकि अभी तो ये सिर्फ आधा काम हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने लैटिट्यूड को यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है। अभी हमें ये क्लियर नहीं है कि हमें सिडनी पर ही रुकना है या कहीं और जाना है, लेकिन हमने 34 देखा तो यहाँ पे सिडनी भी है, यहाँ पे पोर्ट ऑगस्टिया भी है, एरी भी है, मोरा भी है, पर्थ भी है, हम आगे भी जा सकते हैं। अब मैं चाहूँगी कि लैटिट्यूड के बाद इंटरसेक्ट होगा ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा और वहाँ पे सिटी आएगी तो वो दिखाती हूँ। मैं आपको बोर्ड पे भी थोड़ा सा समझा। ये देखें बच्चों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जो था वो 0 डिग्री था, फिर मैंने कहा कि ये जो है ये 15 डिग्री साउथ है, फिर मैंने कहा कि ये जो है 30 डिग्री साउथ है, फिर मैंने कहा कि ये जो है ये है 45 डिग्री साउथ है, और इसके दरमियान से थोड़ा सा ऊपर ये जो लाइन जा रही है पूरी आपके लाइन नहीं है, आपको खुद से एज्यूम करना है कि 30 के दरमियान 34 तकरीबन यहाँ बनता है। लेकिन अभी भी मैं कहीं भी मार्क नहीं कर सकती, लाइक यहाँ मेरा रिक्वायर्ड सिटी कहाँ पर है मुझे नहीं पता। कब पता चलेगा? जब ये लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड के साथ इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट कैसे करेगा? लाइक अगर ये लैटिट्यूड चल रहा है पूरा तो कोई लॉन्जिट्यूड होगा जो जाके इंटरसेक्ट करेगा, और जहाँ पे मेरा लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इंटरसेक्ट होंगे उस एरिया को मैं फाइंड आउट करूँगी, एंड देन दैट विल बी द नेम ऑफ द सिटी विच हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन।
तो दोबारा से वर्ल्ड मैप पर चलते हैं और वर्ल्ड मैप पर जाने से पहले हम अपना लॉन्जिट्यूड पढ़ कर जाते हैं, ताकि वहाँ जाकर अब हमने लॉन्जिट्यूड को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन का आधा हिस्सा कर चुके हैं। हमने 34 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड ढूंढ लिया है, लॉन्जिट्यूड देखना है और लॉन्जिट्यूड को देखते हुए भी हमें ध्यान देना है कि इसके आगे क्या लिखा हुआ है। इसके आगे देखिए ईस्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हमने लॉन्जिट्यूड्स भी किए थे तो हमने लॉन्जिट्यूड इस तरह से, ठीक है ना, जिसमें हमने कहा था कि लंदन वाला जो लॉन्जिट्यूड है, चूँकि वहाँ पे सारा काम हुआ तो हम उसको प्राइम मेरिडियन या ज़ीरो मार्क कर लेते हैं, और इस ज़ीरो से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हम ईस्ट में जाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो हम वेस्ट में जाएंगे। अब हमने दोबारा लॉन्जिट्यूड को देखा कि हमारे लॉन्जिट्यूड में क्या लिखा हुआ है, ये तो ईस्ट लिखा हुआ है 51.5 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब है 51 और हाफ, 52 नहीं है, 51 और हाफ डिग्री, और आगे लिखा हुआ है ईस्ट। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले लॉन्जिट्यूड में वर्ल्ड मैप में हमें 0 डिग्री वाला प्राइम मेरिडियन को फाइंड आउट करना है, और फिर हमने उसकी राइट साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे देखना है कि 51 डिग्री, हाँ जी 51 डिग्री जो है, सॉरी 51 नहीं है, ये 151 है। 151 डिग्री जो आपका ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड है वो कहाँ पर है, तो मैं अब आपको ये वर्ल्ड मैप पे जाके दिखा। ये देखें बच्चों, यहाँ पे आपको ये 0 डिग्री का प्राइम मेरिडियन जो है वो नज़र आ रहा होगा। वीडियो थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ से ब्लर है, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊँ तो ये देखें, ये जो है 0 डिग्री है। मैं इसको ज़रा क्लियर करती हूँ पहले। यस, ये देखें अब क्लियर हुआ है। ये 0 डिग्री का आपको लॉन्जिट्यूड नज़र आ रहा है, और ये लॉन्जिट्यूड अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये देख लें, ये पूरे वर्ल्ड मैप को नीचे तक, ये जो नीचे तक ये मैं लेके जाती हूँ, ये एंड तक, जहाँ तक वर्ल्ड मैप ख़त्म नहीं होता था यहाँ तक जाएगा। अब ये जो 0 डिग्री का हमारा लॉन्जिट्यूड है, मैंने जैसे अभी बताया, अगर मैं इसके इस तरफ जाऊँगी तो मैं ईस्ट में जाऊंगी, प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड के इस तरफ जाऊंगी तो वेस्ट में जाऊंगी। मुझे किधर जाना है, इस तरफ ईस्ट में, और कितने डिग्री पर जाना है, 151 पे। ये देखिए 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135 और ये आ गया 150। अब 150 उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 150.5, यानी थोड़ा सा 150 से थोड़ा सा आगे जाऊंगी, और जब ये जाते हुए मुझे नीचे तक आना है, ठीक है, मैं ये इधर तक आ रही हूँ, नीचे तक आऊँगी तो सबसे पहले मैं इक्वेटर पर आके 2 मिनट के लिए रुकूँगी, क्योंकि ये साइड तो, सॉरी मेरा मैप भी गंदा हो गया थोड़ा सा। ये देखें, ये देखें, ये मैं इक्वेटर पर आ गई। ऊपर वाला सारा एरिया जो मैंने क्रॉस किया वो नॉर्थ डायरेक्शन का था, पर आपको याद होगा कि हमारे तो लैटिट्यूड कहाँ पे था, 34 डिग्री साउथ पे था। मुझे और नीचे आना है, इक्वेटर से नीचे आना है, नीचे आना है। इतनी डिटेल बताने का मकसद ये है कि आपको अच्छे से समझ आए, और जब आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखें, मैं पहुँच गई 34 डिग्री साउथ पर, और ऊपर वाले ने नीचे वाले को आके बाकायदा अच्छे तरीके से इंटरसेक्ट किया है। अगर आप गौर करें तो 150.5 डिग्री ईस्ट ने किसको इंटरसेक्ट किया, 34 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को। जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि लैटिट्यूड लिखे होंगे आपके नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, उनको ये दिया जाए जी। जो नोट करने वाली बात यह है कि ऊपर 30 आपके लैटिट्यूड्स के साथ नॉर्थ और साउथ मार्क होगा, लेकिन लॉन्जिट्यूड के साथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन देगी। और जब हमने 34 डिग्री साउथ यहाँ पर मार्क करके गए थे तो ये 34 डिग्री साउथ बेशक यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा इस तरह से ऑल द वे टू द वर्ल्ड मैप इन दिस डायरेक्शन इट मूव्स ऑन। लेकिन हम क्यों रुक गए यहाँ पर या इस एरिया पे, ये कहीं भी हो सकता था। हमने वेट किया लॉन्जिट्यूड का, और जब लॉन्जिट्यूड ने आकर ऊपर से इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो फिर हमने कहा कि ओके द सिटी विच वॉज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन इज नेम्ड एज सिडनी। सो दिस इज द वे हाउ कैन वी फाइंड आउट any important city which is required in the question. You need to take a look firstly on the latitude and then on the longitude and the area where both of them will intersect to each other. That city is actually the requirement. एक और आपके साथ सॉल्व करती हूँ ताकि आपकी ग्रिप हो, और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देती हूँ ताकि आप लोग करके मुझे कल की क्लास में ये टेबल जो है वो रफ में दिखाएंगे।
कल दोपहर 1 बजे होने वाली क्लास में आप सब लोग मुझे रफ़ में, उससे पहले मुझे सबके व्हाट्सअप आ जाने चाहिए, ठीक है। मुझे आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाने चाहिए तो कि मैं जो हूँ फिर उसको चेक कर लूँ और फिर आपसे डिस्कस कर लूँ आपकी क्लास में विद 1 पास्ट पेपर, जो इस क्लास की रिकॉर्डिंग के बाद, इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग के बाद मैं आपको एक पास्ट पेपर की रिकॉर्डिंग भी सेंड करती हूँ। So now girls, we will be writing the name of the city which was required, that is Sydney. Now you can write the name of the city which you have done by intersecting the latitude and longitude on the map, ठीक है। तो हमने इस कॉलम में, तीसरा कॉलम जो एम्प्टी था वहाँ पे हमने सिडनी और विद रेफरेंस टू देयर कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से अब हम बी पार्ट पे जाएंगे और बी पार्ट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ 31 डिग्री नॉर्थ एंड 74.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो लैटिट्यूड दिया हुआ है 31 डिग्री नॉर्थ, इसका मतलब है इक्वेटर से अब हमने नीचे नहीं बल्कि इक्वेटर से ऊपर सर्च करना है 31 डिग्री का। जब हम ये सर्च कर लेंगे तो लॉन्जिट्यूड की तरफ जाएंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा सिटी और किस कॉन्टिनेंट का यहाँ पर आता है। जल्दी से वर्ल्ड मैप पे जाके इन चीज़ों को तलाश। सो अगेन गर्ल्स, आई विल स्टार्ट विद दिस इक्वेटोरियल लाइन ताकि आपको आइडिया हो सके कि मैं 0 डिग्री पर हूँ। 0 डिग्री का मतलब है ये रेफरेंस पॉइंट है इक्वेटर का, इससे ऊपर आ रही हूँ तो 15 डिग्री का आपको लैटिट्यूड मिल रहा है, फिर 30 डिग्री का लैटिट्यूड मिल रहा है और 30 से अगला लैटिट्यूड 45 का है। इसका मतलब है मुझे 30 से ज़रा सा ही ऊपर जाना है जो कि 31 डिग्री नॉर्थ बन जाएगा और मैं इसके पैरेलल यहाँ से मूव करती चली जाऊँगी। अब ये मैं कहीं भी जा सकती हूँ, लाइक देखें यहाँ बहुत से सिटीज़ यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं जो यहाँ पर इस पूरा ऑल द वे टू दिस लाइन जो है वो एंड तक मौजूद हैं। अब मुझे तो एक वो पॉइंट तलाश करना है जहाँ पे मेरा लॉन्जिट्यूड इस लैटिट्यूड को जाके क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो मुझे लॉन्जिट्यूड देखना है कि वो क्या था, क्योंकि लैटिट्यूड तो 31 डिग्री नॉर्थ था जो मुझे मिल गया, लॉन्जिट्यूड हमारा था, अगर आपको याद हो तो था 74.5 डिग्री ईस्ट। फिर हमें दोबारा से ये देखें हम ऊपर आएंगे और ये हम आगे 0 डिग्री अपने प्राइम मेरिडियन पर। ये देखें ये थोड़ा सा क्लियर हो, 0 डिग्री ये प्राइम मेरिडियन है। यस, दिस इज़ 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और मुझे जाना है 74.5 डिग्री पर। तो ये देखें 15, 30, 45, 60, ये 75। तो 75 से ज़रा सा पीछे आऊँगी तो ये 74.5 डिग्री मेरा क्या आ रहा है, ईस्ट, और मैंने आ जाना है इसके बिल्कुल उस डायरेक्शन में। ये देखें आपको याद होगा मैं ये वाला लैटिट्यूड छोड़ के गई थी, ये 31 डिग्री का लैटिट्यूड था। तो यहाँ पे आके इसने किसको इंटरसेक्ट किया, लाहौर को। तो लाहौर जो है आपका बी का नेक्स्ट, यहाँ से हम देख भी लेते हैं कि हम सही जगह पे पहुँचे। ये देखें हम 31 डिग्री नॉर्थ से 74.5 डिग्री ईस्ट पे हमने जब जिस सिटी को इंटरसेक्ट किया है हमारे लैट और लॉन्ग ने, वो है लाहौर। तो ये हमने इस तरह से सेकंड भी पूरा कर लिया। अब ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब यहाँ पे आप इसके कॉलम में लाहौर और एशिया लिख लेंगे और इसी तरह से सी, डी, ई और एफ़ जो है आप मुझे तलाश करके और कॉलम को फिल करके आपने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी कॉपीज़ पे जब इस पूरे टेबल को उतारना है तो आपने ये ढूंढना है। और कल के लेक्चर से पहले, कल दोपहर 1 बजे के लेक्चर से पहले आप लोग क्या करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे बेशक सुबह 8 बजे कर दें, 9 बजे कर दें, आज रात कर दें, जैसे मैं अब फ़ौरन से इस लेक्चर को जो है आपको भेजने लगी हूँ तो आप लोग जो है मुझे ये टेबल भेजेंगे तो फिर ये है कि मुझे पता चल जाएगा कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो प्रैक्टिकल का जो एक और टेबल है जिससे आप टाइम निकाल सकते हैं, मुझे लगता है आज के लिए ये काफ़ी है क्योंकि ये भी आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। आपको वर्ल्ड मैप खोलना है, लैट निकालने हैं, लॉन्ग देखनी है और फिर सिटी और कॉन्टिनेंट का नाम लिखना है। तो ये करके आप मुझे भेजेंगे तो मुझे कल समझ आ जाएगा। तो कल इंशाल्लाह मैं आपको वक्त वाला जो है ना, वक्त कैसे मालूम करते हैं, तो लेक्चर 5 में आपका प्रैक्टिकल 1 इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊंगी। अब इस वीडियो के साथ ही मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको आपका पास पेपर भी भेज दूँ, इसके साथ भेज दूँगी लिंक, या फिर एक और छोटा लिंक बनाकर भेज देती हूँ ताकि आप पास पेपर को भी देख लें और उसको जो है अच्छे तरीके से याद कर लें और कल की क्लास में हम वो पास पेपर जो है वो फ़ौरन से डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।